हो या फिर मध्य प्रदेश, बुलडोजर की कार्रवाई ने अपराधियों की कमर तोड़ने का काम ही किया है। लेकिन अब ये बुलडोजर भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका गुजरात जा पहुंचा है और वहां मंदिर के पास बनी अवैध मजारों और दुकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। दरअसल गुजरात में द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है, लेकिन उसी द्वारका में अब अवैध मजारों और दरगाहों का कब्जा हो गया था, जिसे गुजरात सरकार ने बुलडोजर चलाकर अब साफ कर दिया है। हालांकि ये कार्रवाई इतनी आसानी से नहीं हुई, इसके लिए इस इलाके में रहने वाले लोगों ने आवाज उठाई, तब कहीं जाकर प्रशासन की नींद टूटी। इस इलाके में करीब 10,000 की आबादी रहती है, इसमें ज्यादातर मुस्लिमों की आबादी है। हिंदू परिवारों की बात यहाँ पे करें तो उनकी तादाद जो है केवल 1500 है। इसलिए काफी समय तक इस अवैध कब्जे को लेकर ये लोग आवाज भी नहीं उठा पा रहे थे। हालांकि कार्रवाई के बाद भी इलाके के हिंदू परिवार डर के साए में जी रहे थे। उन्हें डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। प्रशासन ने जिले में ऑपरेशन क्लीन अप चलाया, जिसके तहत 4 दिनों में 50 से ज्यादा अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। अगर जमीन की बात करें तो इस कार्रवाई में प्रशासन ने कुल 1 लाख स्क्वायर फुट जमीन खाली कराई है। बेट द्वारका में ऑपरेशन क्लीन अप की शुरुआत शनिवार से हुई थी। पिछले 4 दिनों के दौरान 50 से ज्यादा अवैध निर्माणों को तोड़कर 1 लाख स्क्वायर फुट सरकारी जमीन को खाली कराया गया है। ऑपरेशन क्लीन अप के दौरान कोई हंगामा ना हो, इसके लिए 1000 से ज्यादा जवानों को बेट द्वारका में तैनात किया गया था। इनमें गुजरात पुलिस, स्टेट रिजर्व पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान शामिल थे। पूरे ऑपरेशन की निगरानी के लिए देवभूमि द्वारका जिले के डीएम, राजकोट रेंज के आईजी, 3 एसपी रैंक के ऑफिसर, 9 डीएसपी, 20 इंस्पेक्टर्स को लगाया गया था, जिसके बाद ये पूरा प्रकरण समाप्त हुआ। आपकी इस पर क्या राय है? क्या वो अवैध कब्जों को हटाना सरकार का सही है या फिर गलत? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके जो भी तस्वीरें दिखाता हूँ आपको बेट द्वारका की। उत्तर प्रदेश से जैसी तस्वीरें सामने आती थी अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की, ठीक वैसे ही मॉडल में अब गुजरात के अंदर भी एक्शन हो रहा है। बेट द्वारका में जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, दरगाहें अवैध तरीके से बनाई गई थी, प्रशासन ने नोटिस दिया, नोटिस के बाद वक्त दिया, वक्त पर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर कार्रवाई की गई प्रशासन की तरफ से और हुआ वहां पर बुलडोजर आ गया। गुजरात के बेट द्वारका में बुलडोजर दहाड़ रहा है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ पीले पंजे का प्रहार जारी है। पिछले 3 दिनों से बेट द्वारका में बुलडोजर जबरदस्त एक्शन में है। कानून को दरकिनार कर जितने भी मकान और दूसरी इमारतें बनाई गई थीं, सब जमींदोज की जा रही हैं। अब द्वारका में बुलडोजर कार्रवाई की सबसे ताजा तस्वीर देखिए। आज हजरत पीर पंज की दरगाह पर प्रशासन ने मदरसे पर पीला पंजा चलाया। इस अवैध दरगाह को 2-2 बुलडोजर ने मिलकर जमींदोज कर दिया। सबसे पहले दरगाह के मुख्य द्वार को गिराया गया और फिर दरगाह की दीवारों पर पीले पंजे के प्रहार ने इस इमारत को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। जहां आलीशान दरगाह थी, अब वो खंडहर में तब्दील हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक द्वारका जिले के ओखा में हजरत पंज पीर की ये दरगाह गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से बनी थी। लिहाजा प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया। दरअसल देवभूमि द्वारका में कॉरिडोर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसी के तहत पिछले 3 दिनों से द्वारका के बेट द्वारका में अवैध रूप से बने करीब 200 घरों और दूसरी इमारतों को गिराकर 8000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को खाली करवाया गया है, जिसकी कीमत करीब 19 करोड़ 35 लाख बताई जा रही है। बेट द्वारका में डिमोलिशन का यह दूसरा राउंड है, क्योंकि 2022 में हुए डिमोलिशन के बाद हुए सर्वे में कई और अवैध निर्माण की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। 8 और 9 तारीख को हमने एक जन सुनवाई की, जिसके अंदर जितने भी लोगों के पास ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स है जमीन के ऊपर रहने के, हमने चेक किया और उसके बाद जब किसी भी घर के बारे में हमें ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं
उसके बाद हमने यहाँ पे ये एनक्रोचमेंट डांस स्टार्ट किया है। अभी तक यहाँ पे 35 कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल तोड़े गए हैं और ये एक्शन आज पूरे दिन चलता रहेगा और शायद कल शाम तक जितना भी हमारा टारगेटेड एरिया है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। दो तस्वीरें देखिए, बेट द्वारका में इलाके में किस तरह से अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं। जो ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिन पर एक्शन किया जा रहा है, जो मजार के तौर पर बनाए गए थे, भारी संख्या में फोर्स की मौजूदगी है यहां पर और कार्रवाई की जा रही है। सुनवाते हैं आपको किस तरह से बुलडोजर गरज रहा है। इलाके में किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। किसी तरह का कोई अप्रिय स्थिति ना बने, इसके लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ बुलडोजर से एक्शन हो रहा है जहां पर अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। द्वारका की ये तस्वीरें हैं जहां पर कई संख्या में बताया जाता है कि यहां पर बाजार बनाए गए थे, अवैध निर्माण किया गया था, इनको हटाया गया है, इन पर एक्शन किया गया है और किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना बने इसके लिए ड्रोन से हर इलाके पर नजर। हमें जो गैर कायदेसर दबाण है उसका यहाँ की स्थानीय जो कलेक्टर साहब की रेवेन्यू की नगर पालिका की टीम ने सर्वे किया पुलिस के साथ और आज उसी को हटाने के हिसाब से हमने यहाँ पुलिस बंदोबस्त रखा है। यहाँ पर जॉइंट टीम्स काम कर रही हैं जो भी जहाँ गैर कायदेसर दबाण है, मोस्टली आज कमर्शियल जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पे हम फोकस कर रहे हैं और उनको हटाने के लिए हमने और शांति व्यवस्था बनी रहे उस हिसाब से हमने यहाँ अपना चापता पुलिस बंदोबस्त रखा है। स्थानीय पुलिस हमने आसपास के ज़िलों से भी पुलिस बंदोबस्त मंगवाया और SRP की भी कंपनी मंगाई। इसके अलावा हमारा ड्रोन से पेट्रोलिंग भी जारी है। जहाँ ज़रूरी लगा वो हमने कायदा व्यवस्था जो है बना रखने के लिए बंदोबस्त रखा है। यूपी और असम के बाद अब गुजरात में भी ये जो बुलडोजर है उसकी कार्रवाई देखने को मिल रही है। प्रशासन ने बाकायदा उन लोगों के नाम की लिस्ट जारी की जिन पर सरकारी जमीनों पर कब्जे का आरोप है। एक समुदाय विशेष के लोगों पर कब्जे का आरोप था। लिस्ट में बाकायदा सबका नाम लिखा है और उसी के आधार पर एक एक करके अब ये कार्रवाई की जा रही है और उन तमाम अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है जो अवैध तरीके से कब्जा करके जमीनों पर बनाए गए थे। बताया जा रहा है कि मजारों का निर्माण किया गया था और उन्हीं मजारों पर बुलडोजर का जो एक्शन है वो देखने को मिला है जिसके लिए प्रशासन ने तमाम तैयारी पूरी कर ली थी। निर्णय कपूर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। निर्णय, आज गुजरात में भी हमें ये जो गर्जना है बुलडोजर की वो देखने को मिली है, सुनने को मिली है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अभी कितनी और जगहों पर इस बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आज ऑपरेशन हो रहा है ये फेज 1 है, यानी अभी इस तरह के और ऑपरेशन होने, क्योंकि मैं आपको बता दूं बेट द्वारका जो है बताया ये जा रहा है कि पिछले 5-7 सालों में अचानक यहाँ पे अवैध निर्माणों की संख्या जो है वो अचानक बढ़नी शुरू हो गई थी और हमने सुना है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार ये मांग उठ रही थी कि इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। बाकायदा तमाम जो इलाके हैं उनके सर्वे करवाए गए और पता चला कि बड़ी मात्रा में जो सरकारी ज़मीन है, जो गोचर की ज़मीन है, जो वेस्टलैंड्स हैं, उन सब पे अचानक एकदम कब्जा बढ़ना शुरू हो गया। और ये जो फिनोमिना है ये बहुत ही सेंसिटिव इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आपको बता दें कि द्वारका जो है वो कोस्टल सिक्योरिटी की दृष्टि से भी बहुत अहम प्लेस है। बेट द्वारका जो है बिल्कुल आखिरी छोर पे पड़ता है, इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर लाइन जो है उसके आसपास, और इसीलिए इसको तुरंत इस पे कार्रवाई की गई। आज करीब 15 कमर्शियल लोकेशन है और 6 धार्मिक लोकेशन है जिन पे कार्रवाई हो रही है। मैं आपको बता दूं जिसमें आलम शाह पीर की दरगाह है, हजरत दौलत शाह दरगाह है, कमरुद्दीन शाह पीर की दरगाह है, सिद्धि बाबा की 2 दरगाहें हैं और बाला पर। अब आपको मैं ये बता दूं कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती तो अक्सर जो हमने देखा यही होता है कि कुछ सालों बाद ये क्लेम किया जाता कि ये दरगाहें जो हैं ये करीब कई सालों से बनी हुई हैं, जबकि पता ये चला है जानकारी में कि ये कुछ समय पहले इनका अवैध निर्माण हुआ है। तो आप देखिए किस तरह से ये फिनोमिना चल रहा था जो कि आगे जाकर के देश की सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरा बन सकता था। इसीलिए इस पर तुरंत कार्रवाई की गई। जो आज ऑपरेशन हुआ इसका मैग्नीट्यूड आप देखिए, करीब 52,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा अवैध कमर्शियल कब्जा जो है उसको हटाया गया है और इन 6 जो दरगाहों के सर्वे हैं उस पर भी कार्रवाई की जा रही है।
बिल्कुल निर्णय, और अब ये देखना होगा। बना रहे थे जो रणनीतिक रूप से आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। सोचिए, भारत में एक ऐसा टापू है जहां से पाकिस्तान काफी नजदीक है। ये एक ऐसा टापू है जहां भारतीयों को जाने के लिए भी बोट की मदद लेनी पड़ती है। और गुजरात के द्वारका में पड़ने वाला बेट द्वारका ऐसी ही एक साजिश का शिकार हो रहा था। यहाँ अवैध निर्माण के जरिए पक्के ठिकाने बनाए जा रहे थे, और ये ठिकाने कौन बना रहा था, क्यों बना रहा था, और अवैध निर्माण का मकसद क्या था, इसके बारे में पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को भी जब रणनीतिक रूप से अहम बेट द्वारका में बनाए गए अवैध निर्माण की जानकारी मिली तो वो चौकन्नी हो गई। आप में से बहुत से लोग बेट द्वारका के बारे में नहीं जानते होंगे। पौराणिक कथाओं में बेट द्वारका को भगवान श्री कृष्ण का घर माना जाता है, और मान्यता यह है कि श्री कृष्ण अपना राजकाज देखने के लिए द्वारका नगरी आते थे, लेकिन आराम करने के लिए अपने घर बेट द्वारका लौट जाते थे। सुदामा और श्री कृष्ण की मुलाकात वाला किस्सा भी तो आपने सुना ही होगा। सुदामा अपने दोस्त श्री कृष्ण से मिलने जिस जगह पर गए थे वो जगह बेट द्वारका ही थी। और हिंदू धर्म में बेट द्वारका का काफी महत्व है। जो लोग द्वारकाधीश गए हैं वो बेट द्वारका की पौराणिक मान्यता के बारे में जरूर जानते भी होंगे। इसलिए आज हम आपको बेट द्वारका से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि बेट द्वारका की जमीन पर मजार बनाकर रची जा रही एक बड़ी साजिश के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बेट द्वारका का रणनीतिक महत्व बताते हैं, ताकि आप समझ पाए कि ये क्यों काफी महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा, वर्ष 2008 में मुंबई अटैक में कसाब की पूरी टीम कराची से मुंबई समंदर के रास्ते पहुंची थी, और कराची से मुंबई की जो समुद्री दूरी थी वो करीब 475 नॉटिकल माइल्स यानी कि 883 किलोमीटर है। इतनी दूरी कसाब और उसकी आतंकी टीम ने बोट के जरिए पूरी कर ली थी, और देश को एक ऐसा जख्म दिया था जो आज तक हम नहीं भूले। जहां तक बेट द्वारका की बात है तो ये चारों तरफ से समंदर से घिरा एक छोटा सा टापू है, और रणनीतिक रूप से ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर रिहायशी इलाके हैं। यहाँ पर अवांछित लोग अपना बेस बनाकर भारत के मुख्य इलाकों में घुसने में कामयाब हो सकते हैं और भारत के लिए खतरा भी पैदा कर सकते हैं। दरअसल बेट द्वारका और कराची के बीच की समुद्री दूरी करीब 185 नॉटिकल माइल्स यानी कि करीब 342 किलोमीटर है। देखा जाए तो ये दूरी मुंबई के मुकाबले काफी कम है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि हिंदू धार्मिक स्थल बेट द्वारका में बनाई जा रहे मुस्लिम अवैध निर्माण पाकिस्तान के आतंकियों के पनाहगाह भी साबित हो सकते हैं। डर ये भी है कि मौका पाकर ये लोग भारत के विभिन्न इलाकों में हमला भी कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक बेट द्वारका और ओखा को जोड़ने वाला सिग्नेचर ब्रिज अगले कुछ महीनों में बनकर तैयार होने वाला है, और जब से ये ब्रिज बनना शुरू हुआ है तभी से इस टापू पर एक खास मोटस ऑपरेंडी के तहत अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। पहले यहाँ मजार बनाई जाती है, फिर पास के अस्थायी दुकानों और मकान बना लिए जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आसपास की खाली जमीन पर भी कब्जा कर लिया जाता है। झूठी मज़ारें बनाने के पीछे वजह यही है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन जाती है, जिससे प्रशासन कार्रवाई भी नहीं कर पाता। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ज्यादातर नकली मज़ारों को और इमारतों का अवैध निर्माण सिग्नेचर ब्रिज के आसपास भारतीय कोस्ट गार्ड स्टेशन के ठीक सामने किया गया था, और सुरक्षा एजेंसियों को डर ये भी था कि सिग्नेचर ब्रिज भविष्य का वो एकमात्र रास्ता होगा जहां से इस बेट द्वारका टापू पर आवाजाही मुमकिन होगी। ऐसे में अवैध निर्माण में रहने वाले लोग अगर आतंकी हुए तो हमला करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा बहुत सारे अवैध निर्माण कोस्ट गार्ड स्टेशन के ठीक सामने किए गए थे, और इससे जुड़ा डर यह भी था कि अवैध निर्माण में रहने वाले लोग भारतीय सेना की सैन्य गतिविधियों पर करीब से नजर रख सकते हैं। ये दो बड़े डर की वजह से ही प्रशासन ने बेट द्वारका में बड़ी कार्रवाई की। फिलहाल सभी अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है और जी न्यूज की टीम बेट द्वारका पहुंची, और हमने ये समझने की कोशिश की कि हिंदू धर्म से जुड़े एक धर्म स्थल पर नकली मजार बनाने के पीछे मकसद क्या था और देश की सुरक्षा के लिए ये कितना बड़ा खतरा बन सकता था।
इस वक्त हम गुजरात के द्वारका डिस्ट्रिक्ट में हैं और ओखा जेटी के पास हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये ओखा जेटी है जहां पर पुलिस बल तैनात है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहां पर कार्रवाई चल रही थी। बेट द्वारका जो जगह है वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन और पूरी तरह से इंक्रोचमेंट का मामला था। 5-6 दिनों से लगातार इस जेटी को बंद किया गया है ताकि कोई भी कानून व्यवस्था स्थिति निर्माण ना हो। लगातार